तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? वान शबाबी फी माबला, तू अपनी जवानी का हिसाब दे मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? जरा घर घर जाकर के सर्वे कर लो, हर घर से सर्वे कर लो। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं। हर घर से सर्वे कर लो। 18 साल के 5 नौजवान लड़के घर में मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम भी हैं उनके, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, बड़े अच्छे अच्छे इस्लामी नाम हैं। घरों में जाकर के सर्वे कर लो, पूछो भाइयों क्या तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो? नहीं साहब, थोड़ी कोताही है, जुमा तो आते हैं, 5 टाइम में नहीं आते हैं। वाह वाह भाई, मेरे भाई, तुम तो नबी के आशिक हो, तुम तो नबी के चाहने वाले हो, तुम तो नबी से प्यार करने वाले हो। अरे तुम कैसे नबी के चाहने वाले हो? तुम नबी के लिए जान देने की बात करते हो, तुम 5 टाइम नमाज में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं हो। जिस नबी से तुम प्यार का दावा करते हो, उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अपने आखिरी टाइम भी वो नबी नमाज को नहीं भूले। जब आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आपकी जुबान कांप रही थी और आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, उम्मे हबीबा कहती हैं मैंने कान लगा के सुना कि देखो अल्लाह के प्यारे नबी क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज का ख्याल करना, तुम नमाज को मत छोड़ना, किसी हाल में माफ नहीं। बनारस से 700 किलोमीटर दूर में कटिहार आया, स्टेट बदल गया, मोबाइल रोमिंग में आ गया, उर्दू से बंगला जुबान के बेल्ट में आ गया, लैंग्वेज बदल गई, इलाका बदल गया, स्टेट बदल गया, लेकिन नमाज नहीं बदली। हय्या अला सलाह की आवाज़ यहाँ भी आ रही है और नमाज का टाइम हुआ तो अब्दुल गफ्फार साहब ये कह करके नहीं बच पाएंगे, हम तो अलग एक स्टेट में आए हैं, यहाँ पर हम नमाज क्यों पढ़े? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के कलाम की तरफ से आवाज़ आएगी, इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। अब्दुल गफ्फार साहब, नमाज तो आपको पढ़नी है और टाइम पर पढ़नी है। ठीक है, आप सफ़र में हैं, 4 रकात वाली नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, ज़ोहर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, असर की नमाज आप 2 रकात पढ़ लीजिए, इशा की आप 2 रकात पढ़ लीजिए, और फजर की कितनी पढ़ेंगे? 1 रकात। बोलो भाई। मौली साहब हमको पता नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये बराबर पता है, नमाज के मसले नहीं मालूम। सफ़र में आपको मगरिब की नमाज कितनी पढ़नी है? 3 रकात होती है भाई, उसमें तो 1.5 रकात नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ेंगे 1.5 रकात। मगरिब को 3 की 3 ही पढ़नी है, फजर की 2 की 2 ही पढ़नी है। आज हमारे नौजवान मेरे भाइयों नमाज से कितने दूर हैं। ये नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। शेख इब्न बाज से पूछा गया, कोई मुसलमान अगर दुश्मनों की कैद में चला जाए, उसको खंबे से बांध दिया जाए, वो तो हिल भी नहीं सकता, वो तो रुकू भी नहीं कर सकता, वो तो सजदा भी नहीं कर सकता, वो पेशाब कर दे तो धुल नहीं सकता, वो पाखाना कर दे तो धुल नहीं सकता, वो वजू नहीं बना सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता। शेख साहब, वो इंसान नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्न बाज ने जवाब दिया, जब नमाज का टाइम हो जाएगा, वो उसी हाल में, उसके दोनों हाथ और पैर मदे हुए, वो उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से तस्बीह करेगा, अपनी आंखों के इशारे से न दुआएं पढ़ेगा, वो अपनी आंखों के इशारे से पूरी नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। वो बेचारा वजू नहीं कर सकता, वो तयम्मुम नहीं कर सकता, वो रुकू नहीं कर सकता, वो सजदा नहीं कर सकता, वो जिस हाल में उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। माफ नहीं है ये नमाज, हमारे ऊपर माफ है। हमारी दुकान है मार्केट में, बगल में मस्जिद है, अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं।
मेरे प्यारे साथियों, अपनी दुकान से कह दो, अपने काम से कह दो कि नमाज का टाइम है। नमाज से मत कहो कि मेरी दुकान का टाइम है। रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे नमाज की वजह से, अपने काम की वजह से कभी नमाज को नहीं छोड़ते। वो नमाज की वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे। आपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, मगर जब आपकी जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। जंगे खंदक का मौका था, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, असर का टाइम हो गया, लड़ाई कंटिन्यू हुए, लड़ाई चल रही है। मगरिब का टाइम हो गया, सूरज गुरूब हो गया और अल्लाह के प्यारे नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई। आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। अल्लाह ताला इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ। आखिरी नमाज आपने फजर की देखी। फजर की नमाज का टाइम है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई। आप खड़े हुए, हुजरे आयशा का पर्दा हटाया, सामने सफ़े लगी हुई हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। आपके दिल को सुकून पहुंचा। मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ेगी, मेरी उम्मत के लोग मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे, मेरे मिशन को कायम रखेंगे, मेरे काम को जारी रखेंगे, नमाज बंद नहीं होगी। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी मौजूदगी का एहसास वो कर लेता है। सहाबा ने नमाज की हालत में महसूस कर लिया कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं कि हमें डर महसूस हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए। अबू बकर सिद्दीक को भी महसूस हो गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो और आपने दोबारा पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया था। इतनी मोहब्बत थी मेरे भाइयों नमाज। हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता। नमाज पढ़ेगा कैसे? ये दारू पीता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? ये जुआ खेलता है, नमाज कहां से पढ़ेगा? शराब के और जितने नुकसान है वो सब तो एक तरफ है। जो शराबी होगा वो नमाजी नहीं बन सकता, और जो नमाजी बनेगा वो शराबी नहीं बन सकता। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। मेरे बंदो, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के आदी बन जाओ, तुम जुआरी बन जाओ। जब तुम शराबी और जुआरी बन जाओगे तो आपस में तुम लड़ाई करोगे और नमाज से तुम दूर हो जाओगे। अरे हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती। ये काम नीतीश कुमार का नहीं था कि शराब पर पाबंदी लगाए। ये काम तो मुसलमान का था। मुसलमानों के गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगे होने चाहिए थे कि ये हमारा गांव है, यहाँ शराब का अड्डा नहीं खुलेगा। शराब बंदी ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये मुसलमान का काम था मेरे भाई। ये हमारे मजहब की तालीम है, ये हमारे धर्म की तालीम है कि हमें शराब को हाथ नहीं लगाना। उस्मान गनी कहते थे, इज्तनिबुल खमरा, ओ लोगो शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, इसलिए कि शराब बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ है। उस्मान गनी बयान करते हैं, पहले के दौर में एक आदमी था, बहुत अल्लाह वाला था, बहुत नेक था, बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेजगार था।
उस दौर की एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, हजरत चलिए हमारी मालकिन ने आपको बुलाया है। क्या बात है, क्या काम है? वो कुछ गवाही देना है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा अहम काम है, आपको गवाही देना है, चलिए आप। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, चल दिए। अब जब हजरत पहुंचे उस औरत के घर में तो हदीस के अल्फाज हैं, लौंडी जब अंदर गई दरवाजा बंद, और अंदर गई दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर गई तीसरा दरवाजा बंद, 7 दरवाजों के अंदर लेके गई। लास्ट में कमरा था, कमरे में वही बदचलन औरत थी, खूबसूरत औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बगल में, जिसके बाजू में चाकू रखा हुआ था, और एक शराब का जाम था, शराब की बोतल थी और गिलास रखा हुआ। औरत ने कहा तुम्हें 3 में से कोई एक काम करना है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, या तुम शराब का एक प्याला पी लो। उसने सोचा जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करना उससे बड़ा भी गुनाह है, इससे आसान काम यह है कि मैं शराब पी लेता हूं। गौर से सुनना मेरे वो भाइयों जो जिंदगी में कभी शराब के करीब गए हो, बड़े दर्द के साथ ये वाकया बयान कर रहा हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उस इंसान ने सोचा कि शराब पीना ये हल्का काम है, चलो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने शराब का एक प्याला उठाया, उसने शराब को पिया। शराब पीने के बाद उसको और तलब महसूस हुई, उसने कहा एक और प्याला पिलाओ। उसने एक और प्याला पिया, यहाँ तक कि शराब को ख़त्म कर दिया। और जब नशे में हो गया उसने उस औरत के साथ ज़िना भी किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों, शराब की लत और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। अगर शराब की लत लग जाए तो ईमान निकल जाता है, और ईमान है तो शराब की लत निकल जाती है। यहां इस मजलिस में अगर कोई हमारा भाई बैठा हो जिसको अल्लाह ने इस बुरी आदत में वो मुब्तला हो गया हो, तो मैं अल्लाह से दिल के साथ, और तहज्जुद का ये टाइम है, रात का टाइम है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसको इस गंदी आदत से बचा ले। मेरे भाइयों, ये वो आदत है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम गंदगियों की माँ है। और आपने अगर जवानी के दौर में शराब पी है तो आपको इस जवानी का हिसाब देना है कल क़यामत के दिन। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं क़यामत के दिन दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फी माबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया। तू ब्याज का काम करता था, तू जुआ खेलता था, तू लॉटरी खेलता था, तू हराम तरीके से पैसा कमाता था, या बिजनेस करके हलाल तरीके से पैसा कमाता था। तू अच्छा मकान बना ले, तू बेहतरीन घर बना ले, तू करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन तूने हराम की कमाई का एक पैसा भी अगर अपने घर में तू लेकर के आया तो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया। आज ये मसला भी हमारे नौजवान के साथ। 10,000 का मोबाइल उसके पास है, अब उसके दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। एक साहब मुझसे कहने लगे, अरे शेख साहब आप इतने बड़े मुकर्रिर हैं, जलसों में जाते हैं, आपको तो आईफोन लेना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब मोबाइल उतना ही महंगा लो कि कभी खो जाए तो हार्ट अटैक ना हो। आईफोन अगर किसी के पास है और अल्लाह ना करे कभी चोरी हो जाए तो बेचारा, हम लोगों का मोबाइल अगर खो जाए तो चलो 10,000 गया, और आईफोन चला गया तो 1 लाख 1.5 लाख चला गया। मैंने कहा इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो आईफोन, अब दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, अब आपका दिल देख करके मचल रहा है। अब आपने कहा यार क्या करें, चलो जुए में लगा देते हैं, 10,000 रुपया लगा देते, हो सकता है हम 1 लाख रुपया कमा ले और हम भी आईफोन खरीद लें। 10,000 रुपया आपने लगाया और जुए में आप हार गए, आपको और
अच्छा जुआ एक ऐसी चीज़ है, आपने 10,000 लगाया और हार गए तो यहाँ पर मामला रुकेगा नहीं, आप 10,000 और लाएंगे, घर के सामान बेच कर लाएंगे, बीवी का जेवर बेच करके लाएंगे, घर की ज़रूरी चीज़ें बेच करके। जुए की लत एक ऐसी लत होती है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो दलदल की तरह उसमें धंसते चले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस कमाई का हिसाब भी अल्लाह के आपको देना पड़ेगा। वह अन माल ही मिन ऐन इक्तसबहू, माल आपने कहाँ से कमाया। और चौथा सवाल, वह फीमा अनफक़हू, माल आपने कहाँ खर्च किया। और पांचवा सवाल होगा, वह माज़ा अमिल फीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो मालूमात हासिल की, तूने जो इल्म हासिल किया, जलसा चल रहा था, बड़े बड़े उलमा तकरीर करने आए थे, रात को 3 बजे तक तूने तकरीरें सुनी थी, तूने उस तकरीर के ऊपर कितना अमल किया था, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, इसका भी तुझको हिसाब अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं साहब हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम दीन का इल्म सीखेंगे ही नहीं, जितना सीखेंगे उतना हिसाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये दूसरी गुमराही है। इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है आपके ऊपर। अल्लाह के यहाँ आप ये कह करके नहीं बच सकते कि हम तो सीमांचल में पैदा हुए थे, कटिहार में पैदा हुए थे, हमारे इलाके में बड़े छोटे छोटे मदरसे थे, बहुत बड़ा इदारा नहीं था, हम ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए। दीन का जो बेसिक इल्म है, दीन का जो ज़रूरी इल्म है, वो कटिहार और सीमांचल के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और यूपी के मुसलमान से भी पूछा जाएगा और दुनिया के हर मुसलमान से और हर मोमिन को कब्र के अंदर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है, इन 3 सवालों का जवाब हम सबको देना है मेरे प्यारे साहब।